तो सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको शरीर के जो देहगत और मनोगत जो दोष हैं या कष्ट हैं, आदियाँ व्याधियाँ हैं, उनको दूर करने के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दैविक त्रितापों में दैविक ताप भी आते हैं। अब इस दैविक ताप में क्या क्या आता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इन दैविक तापों में सूक्ष्म जो ताप है वो दैविक भी होता है। जैसे नवग्रह हैं, तो ये नवग्रह भी तो देवताओं की ही श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा होने वाले अच्छे या बुरे परिणाम दैविक तापों की श्रेणी में आते हैं। अब कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है तो अच्छा लाभ देगा, कोई ग्रह बुरी स्थिति में है, वक्र दृष्टि में है, तो आपको कष्ट और संताप दे सकता है। यहाँ पर एक और बात है कि जितनी भी अशरीरी आत्माएं हैं, वह चाहे देवता हो, हालांकि देवताओं के दिव्य शरीर होता है, पर मनुष्य की भांति पंच भौतिक शरीर इन लोगों के पास नहीं होता है। इनके पास त्रिआयामी शरीर होता है, तीन तत्वों का। जैसे मनुष्य के और अन्य जीवों के शरीर में पंच भौतिक यानी कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। इसी प्रकार से जो देवताओं के शरीर में पृथ्वी और जल तत्व का अभाव होता है, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इस प्रकार से देवताओं के शरीर में ये तीन होते हैं। देवताओं के अलावा भूत, प्रेत, पिशाचों, राक्षस, ब्रह्म, वैताल, ब्रह्म राक्षस इत्यादि, ब्रह्मदेव, ये जो भी शक्तियां हैं छोटी से बड़ी तक, ये अशरीरी हैं, त्रिआयामी हैं। तो कुछ लोग इनकी साधना करके इनको साध लेते हैं, उनके द्वारा यह अविचार कर्म करते हैं और अविचार कर्मों के द्वारा व्यक्ति को परेशानी होती है। तो यदि आप इस हिप्नोसिस के माध्यम से इन सब का निवारण करना चाहते हैं तो तुरंत होगा। मेरा करीब 1 साल पहले का अनुभव है, जब यमुना तट पर एक मंदिर है, वहाँ पर मैं था और एक सज्जन वहाँ पर आए थे, उनकी समस्या थी। तो जैसे ही हमने अपने माध्यम को जैसे ही इस अवस्था में ले गए, तो वह व्यक्ति जो रोगी था बैठा हुआ था सामने, और वह जैसे ही हमने इसको शक्तिपात किया तो वो रोगी, हालांकि उसके ऊपर शक्तिपात नहीं किया था, पर उसको पता था कि उसके लिए हो रहा है, तो एकदम बड़ी जोर जोर से कंपन करने लगा, हिलने लगा, सिर हिलाने लगा। और मरियल सा रोगी जो कि ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता था, बैठने में भी उसको दिक्कत होती थी, वह व्यक्ति में इतनी क्षमता आ गई कि वह बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा और मुझसे बोलने लगा, अरे तू क्या कर लेगा मेरा, तू मुझसे इसको कैसे छुड़ाएगा। तो मैंने कहा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं जिन्न हूँ। और जिन्न, तो मैंने पूछा कि कितने दिनों से हो। उसने बताया मैं तो करीब
22 साल से हूँ इसके ऊपर, और मैंने इसको बर्बाद कर दिया, इसके जीवन का सत्यानाश कर दिया। तो मैंने कहा अब तो तुमको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। उसने कहा कि कैसे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारी हस्ती नहीं है कि तुम इससे मुझे छुड़ा सको। मैंने कहा अब तो तुम्हें जाना ही है। और जैसे ही मैंने उसका बंधन किया, भागने से रोका, और जैसे उस पर शुभ शक्तियों के द्वारा ताड़ना दी, वैसे वो चीखने और चिल्लाने लगा। अंत में मैंने उससे कहा कि तुम इसको छोड़ोगे कि नहीं। तो उसने कहा मैं तो जहाँ से भेजा गया हूँ वहाँ से, और हम लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। जहाँ से भेजे गए हैं उनकी आज्ञा का मुझे पालन करना है। और दूसरे मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता कि ये व्यक्ति संपन्न है, बढ़िया खाने पीने वाला है, तो इसके यहाँ मुझे खूब रबड़ी मलाई मैंने इसके यहाँ 25 सालों से खाई है, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर ऐसे नहीं छोड़ोगे तो जबरन छुड़वाए जाओगे, और तुम ही बता दो कि तुम कैसे छोड़ोगे। तो उसने ये कहा कि मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूँ, पर आपको एक उपाय बताता हूँ जिसके द्वारा मुझसे इसको छुटकारा मिल जाए। हमने कहा कि वो उपाय बताओ। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे आप मुक्त कर दें। मैंने कहा मतलब? उसने कहा मुझे इस योनि से मुक्ति दे दो। अगर आप मुझे इस योनि से मुक्ति दे देंगे तो ये अपने आप छूट जाएगा और सुखी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और इतना कहते ही वह बहुत जोर से फिर से उसी प्रकार से उसने रिएक्शन दिया, और इसके बाद वो चला गया। और उसके जाते ही एक दूसरी शक्ति आ गई, बिल्कुल वही सब कुछ। तो हमने कहा अब तुम कौन आ गए? बोले मैं तो स्मशान हूँ, मैं भी लगाया गया था। असल में उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, नौकरी भी थी, धन संपत्ति ज़्यादा थी, और उसके पुत्र नहीं थे। और यह कटु सत्य है कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं तो उसकी धन संपत्ति पर दूसरों की निगाहें बहुत रहती हैं। और वो सब उसके घर वाले ही थे। वो यह सोचते थे कि ये मर जाएगा तो इसकी सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। और दुख की बात ये कि उस व्यक्ति के पत्नी भी उस षड्यंत्र में शामिल थी। तो श्मशान ने बताया, मैंने कहा कि भाई श्मशान देव, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, क्योंकि जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं आप तत्क्षण प्रदान करते हो, तो इसलिए ऐसे श्मशान के देव मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, आप इसको छोड़ दो। उसने कहा मैं तो वचनबद्ध हूँ, इसको छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा फिर क्या उपाय है? उसने भी यही कहा कि आप मुझे भी मुक्त करिए। उसे मुक्त किया गया। उनके बाद 2 अघोरी भी आए उसके ऊपर, अघोरियों की मृतात्माएं, और उन्होंने भी इसी प्रकार की बात की। यहाँ मैंने गलती कर दी, मैंने उन अघोरियों को यूं ही जाने दिया, चेतावनी देकर कि कभी इस पर दोबारा मत आना, और ये गलती मुझ पर ही भारी पड़ गई। उन अघोरियों ने जाकर के फिर तपस्या की, और पता ये चला कि कुछ दिनों बाद उसने हमारे ऊपर ही आक्रमण किया। जब मुझे इस बात का पता चला फिर उनको बुलाया, और अब की बार चूंकि वो रंगे हाथ पकड़े गए थे, अब वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे।
न तो वो राक्षसी शक्ति जवाब दे रही थी और ना ही वो दोनों अघोरी जवाब दे रहे थे। तो मेरे माध्यम ने जब बताया कि कोई बोल ही नहीं रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा। तब मैंने उन तीनों को फिर उन योनियों से मुक्ति दी। मैंने कहा तुम ना तो तुम रहोगे और ना ही तुम्हारे द्वारा जनित ये कष्ट रहेंगे। और उस दिन के बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो ये दैविक शक्तियाँ ऐसे होती हैं। जैसे किसी ने कोई मान मनोबल रख किया है, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कोई मनौती मानी थी और देवी देवताओं ने उसकी मनौती पूरी कर दी, लेकिन बाद में उसने उस मनौती को पूर्ण नहीं किया, तब फिर वो उस व्यक्ति पर आघात करते हैं, परेशान करते हैं। तो यदि किसी ने कभी कोई मनौती मानी हो किसी देवी देवता या किसी के भी प्रति, तो समय से उस मनौती को पूरा करें। और ध्यान रहे कि कभी ऐसी मनौती नहीं माननी चाहिए जिसमें कि आप मान लें कि मेरा अमुक काम हो जाए तो मैं तुम्हें मुर्गा चढ़ाऊंगा या बकरा चढ़ाऊंगा। इस प्रकार के काम करके आपको क्षणिक लाभ तो हो सकता है, परंतु कालांतर में आपके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप तो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं चलो अभी मेरी समस्या का अंत हो गया, पर जो एक नई समस्या आपने पैदा कर ली उसका कोई इलाज नहीं है। याद रहे कि कोई भी आत्मा जो आपसे बलि मांगती है, बलि लेती है, तो उस आत्मा को उसका पाप नहीं लगता, वो पाप आपको लगता है। और जो पुरोहित इस प्रकार के कुकृत्य करता है, करवाता है, उसको भी पाप मिलता है। इसलिए ऐसे लोग कभी भी मुक्त नहीं होते। इनको वही पिशाच योनियाँ, प्रेत योनियाँ मिलती हैं और जिनमें ये हजारों हजारों वर्षों तक नरक में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई न तो मनौती माने और न ऐसी कोई मनौती पूर्ण करें। और इस प्रकार की अगर व्याधियाँ आदियाँ हैं किसी को, तो इस माध्यम से निश्चित रूप से वो मुक्ति पा सकता है। इसके लिए आप सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट लें और अपनी समस्या बताएं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप शीघ्रातिशीघ्र इन समस्याओं से मुक्ति पाएं और अपने जीवन को सुखी, संपन्न, ऊर्ध्वगामी बना सकें। अब तीसरे वीडियो में, अगला वीडियो जो बनेगा वो भौतिक व्याधियों के बारे में बनेगा। दैविक 2 वीडियो हो गए। अगले इसमें भौतिक जो बाधाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। भौतिक बाधाओं में जीवन से संबंधित, जीवन आप जी रहे हैं, इस जीवन में जो भी व्याधियाँ आ रही हैं, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो शत्रु की समस्या हो, चाहे वो सही टाइम से विवाह न होने की समस्या हो, है ना, रोजी रोजगार इत्यादि में समस्या आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अच्छी पोजीशन से आप अंक नहीं ला पा रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन है लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं, बेटी की शादी करनी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जाने कितनी ऐसी भौतिक व्याधियां हैं जो धन के माध्यम से ठीक हो सकती हैं और जिनके ठीक होने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। ऐसी व्याधियों का भी निरूपण किया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं और नए वीडियोज़ में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।